बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो भी धैर्य और विश्वास के साथ, अटल विश्वास के साथ रहता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और सब रास्ते साफ हो जाते हैं और समय गुजर जाता है। क्योंकि इंसान के अंदर अटल विश्वास ना होने के कारण ही वो परेशान रहता है कि उसकी जो मन है वो उसको डगमगाता रहता है। अगर अटल विश्वास हो तो उसके जीवन का कल्याण हो जाए। अब देखो, एकलव्य था। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया, वो कहने लगा कि मुझे ये तीर कमान चलाने की विद्या दो। तो उन्होंने बोला कि देखो, हम तो राजाओं को देते हैं, आप तो भील हो, आपको नहीं देना। उन्होंने उनको वहां से भेज दिया और विद्या नहीं दी। और उसने मन के अंदर अटल विश्वास धारण किया कि गुरु तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा और इन्हीं से विद्या सीखूंगा। वो अपने घर पे आया, उसने मिट्टी की एक गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और वेदी बनाई और उसके ऊपर वो मूर्ति को विराजमान कर दिया। विराजमान करके उनके आगे दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, महाराज अब आप विराजमान हो गए हो, तो अब आप मुझे विद्या सिखाओ। जब वो तीरंदाजी करने जाता, अगर उसका निशाना सही लग जाता तो आके दंडवत प्रणाम करता और कहता, गुरुजी आपका बहुत बहुत थैंक यू है, आपने ही ये सारी पावर दी है और आप ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो जब उसका निशाना ठीक नहीं लगता तो उनके सामने आके दंड बैठ के लगाता, कान पकड़ के कहता है, ये मेरी गलती है, आप तो सिखाया था पर मैंने, मेरी गलती से ये निशाना चूक गया। देखो उसको कितना अटल विश्वास था। एक बार द्रोणाचार्य और पांडव सारे निकले भ्रमण के लिए, तो आगे शिकारी कुत्ते जो थे उनके आगे आगे चलते थे कि कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी ना हो, पता लग जाए रास्ता ठीक है या नहीं है। तो जब वहां पे गए तो एकलव्य अपने भजन में बैठा हुआ था, तो उन्होंने, कुत्तों ने जब उसको सूंघा और जोर जोर से भौंकने लगे, आवाज करने लगे, तो एकलव्य ने अपना एक तीर ऐसा मारा कि उनके मुंह के अंदर उनका मुंह ही बंद हो गया। जब बंद हो गया तो वो कुत्ते जो थे द्रोणाचार्य के पास गए, पांडवों के पास गए, उन्होंने देखा तो बड़े हैरान हुए। वो कहने लगे कि ये जो तीर है ये मामूली तीर नहीं है और ये तीरंदाज भी मामूली नहीं है, कि ये कौन हो सकता है। अर्जुन को पता लगा, अर्जुन बड़ा बौखलाया, कहता है, गुरुजी मैंने ये विद्या नहीं सीखी आपसे अभी तक, तो ये कौन हो सकता है। चलो जी, उसको ढूंढते ढूंढते वहां पे गए। जब गए तो एकलव्य के पास गए तो उन्होंने पूछा, पांडवों ने, भाई ये विद्या आपने किससे सीखी। इतने में सामने उनकी नजर पड़ी गुरु द्रोणाचार्य पे, तो वो जाकर उनके पांव में दंडवत प्रणाम किया। कहता है, गुरु जी आप आ ही गए, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था कि आप एक ना एक दिन मेरे पास जरूर दर्शन देने के लिए आएंगे। तो उन्होंने पूछा, ठीक है, पर ये विद्या किससे सीखी। वो कहता है, जी आपसे ही सीखी, आपने ही तो मुझे ये विद्या सिखाई है। अब पांडव भी बड़े हैरान, वो कहते हैं, जी आ जाओ।
वो अपने कमरे में ले गया। जहां पर वेदी बनी थी उसके ऊपर मिट्टी की मूर्ति उन्होंने बना के द्रोणाचार्य जी की रखी। कहते हैं आपसे ही रोज दंडवत प्रणाम करके, आपसे ही शिक्षा करके तो मैंने ये सीखा है। तो देखो उनका अटल विश्वास था, तो वो कितने कामयाब हो गए अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन में कितनी विद्या सीख ली। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास, अटल विश्वास है, यही तुम्हें मंजिल तक लेके जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, एक अंधा आदमी था, वो गया मंदिर जा रहा था, तो किसी ने पूछा भाई मंदिर कहाँ जा रहा है? वो कहता है जी मंदिर में जा रहा हूँ। वो कहता है तेरी आंखें तो है नहीं, तू दर्शन कैसे करेगा मंदिर में जाके? वो कहने लगा कि देखो अगर मेरी आंखें नहीं है तो भगवान की तो आंखें हैं, भगवान की दृष्टि मेरे पे पड़ेगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसको कहते हैं अटल विश्वास। अब धन्ना भगत था, उसके माँ बाप गए तीर्थ यात्रा पे, तो उसको एक पत्थर दे गए, तो कहने लगे कि देखो इसको भोग लगा के तभी आपने खाना है। अब उसने एक दो दिन तक भोग नहीं लगाया, तो देखो उसने कितना अटल विश्वास था कि उन्होंने, धन्य भगत ने पत्थर में से भी भगवान को पा लिया और सारे काम करवाते रहे। ये विश्वास जो है, संत महापुरुष के फरमाते हैं जो आपको नाम दिया है, ये नाम मामूली चीज नहीं है। इसके ऊपर अटल विश्वास करके आप अपने मन को इधर उधर से हटा के तो फिर आप बनाओ, तो देखो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब एक भगत था, मंदिर में बैठा हुआ, तो उसने अपने सामने अपना फोन, सेलर फोन निकाला और सामने रख दिया और अपने भजन में बैठ गया, क्योंकि उसको भी भगवान पे बड़ा अटल विश्वास था। तो वो कहता भाई मंदिर में आया हूँ, यहाँ टाइम मिला है, तो ये बड़ी मुश्किल से मिला है, तो मैं क्यों ना भगवान को याद करूं। इतने में एक परिवार आया, उनकी तीन लड़कियां थी। वो तीनों लड़कियां घूमते घूमते उन्होंने देखा कि भैया ये तो अपने भजन में बैठा है, सेलर फोन सामने है। वो ने लड़कियों ने वो सेलर फोन उठाया और चले गए। अब वहां पे जब उसने अपनी पाठ पूजा खत्म की तो देखने लगा सेलर फोन नहीं है। कहता है परमात्मा को याद किया महाराज, क्या बात है, मेरा सेलर फोन आप कहाँ ले गए? तो मिलेगा नहीं मिलेगा। इतने में सामने से पुजारी आया, पूछा क्या बात है? कहता है जी मैं तो भगवान के भजन में बैठा था, भजन करने के लिए, तो मेरा सेलर फोन कोई ले गया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी कैमरा चेक कर लेते हैं। जब वो कैमरे चेक किए तो पता लगा भैया ये परिवार की ये लड़की ने उठाया फोन। अब उसको, लड़की को उनको बुलवाया और बोला, वो तो पहले मानने को तैयार नहीं थे। नहीं जी हमने तो किया। उन्होंने बोला ये फिल्म है, देख लो, अपने आप दे दो तो ठीक है, नहीं दोगे तो पुलिस को बुला के फिल्म दिखाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है। फिर वो डरी तो उन्होंने उनका फोन वापस दे दिया। तो देखो ये होता है श्रद्धा और विश्वास। जिसको अटल विश्वास है वो तो अपना जीवन सफल कर लेते हैं, और जिनको अटल विश्वास नहीं होता तो वो बस दुनिया को दिखाने के लिए मंदिर जाते थे कि हम मंदिर जा रहे हैं, देखो जी हम पाठ पूजा करते हैं, और वहां से सेलर फोन चोरी करके ले आए। अब देखो बहुत सारे कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मंदिरों में जाते हैं जूते चुरा के ले आते हैं। तो ये तो उनका विश्वास नहीं है, ये तो दुनिया को दिखाते हैं कि भाई हम पाठ पूजा सेवा कर रहे हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनका विश्वास पक्का नहीं होता, उनकी जो नैया है वो डगमगाती रहती है, वो एक किनारे नहीं लग सकती। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं कि भैया श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ज्यादा से ज्यादा भजन करो। मन आपका लगे या ना लगे उसकी आप परवाह मत करो, आप मन को लगाने की कोशिश करो। जब आपके अंदर अटल विश्वास हो जाएगा
कि भैया यही हमारा जीवन का एक लक्ष्य है, इसी ने हमारा जीवन सफल करना है, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं और यही हमारा काम है। जब आपने ऐसा सोच लिया तो आपका मन भी जो है वो इसकी तरफ लग जाएगा। तो देखो, संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बार बार कृपा कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए। 5 नियम: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया है, श्रद्धा, विश्वास। क्योंकि संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज ही विश्वास है। जो विश्वास के साथ करता है उसका परिवार सारा सफल हो जाता है, उस परिवार में खुशियां आ जाती हैं, उस परिवार में कोई बीमारियां नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, गरीबी नहीं आती। संसार की हर खुशियां, हर चीज, हर मौजें जो श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं। देखो, संत महापुरुष तो हमारे ऊपर बार बार कृपा करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, 24 घंटे आपको मिले, 24 घंटे में से कम भी 2 घंटे तो रोज भजन आप करो। 2 घंटे तो कुछ नहीं है, अगर ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छा है। अगर आप 2 घंटे भी कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो एक एक घंटा करके बैठ जाओ। एक एक घंटा करके नहीं बैठ सकते तो आधा आधा घंटा करके बैठो। आप भजन जरूर करो, क्योंकि यही आपके जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि ये संसार की जो चीजों के पीछे हम पड़े हैं, ये चीजें हमारा लक्ष्य नहीं है। ये चीजों का तो, संसार की चीजों को तो इसलिए बनी है हमारे लिए, सुख भोगने के लिए, वो हमारी नहीं है। तो इसलिए इतनी अपार कृपा संत महापुरुष हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो फिर भी अगर हम उनके हुक्म में ना चले, उनके बनाए हुए नियमों का ना पालन करें, तो फिर गलती किसकी है? फिर तो हमारी गलती है, फिर तो हमें परेशान होना है। तो अगर हम उनके हुक्म में चलेंगे, बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। वो तो सभी के ऊपर इतनी अपार कृपा करके बार बार कर रहे हैं। जब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज थे, तो तब वो बार बार एक ही बात कहते थे, गुरुमुख को उठो 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 उठो। एक बार नहीं, 10 10 बार कहते थे। कई लोग तो ये सोचते थे कि अब इनका शरीर जो है, बड़ी एज हो गई है, तो बुजुर्ग हो गया है, तो इसलिए है। पर अंदर से देखो, जो शरीर है ये तो बदलता रहता है, पर थे तो वो साक्षात परमात्मा। और वो, उनको पता था कि अब मुझे ये शरीर छोड़ना है। तो फिर भी देखो, सबके ऊपर कितनी रहमत कर रहे थे, कितनी कृपा कर रहे थे, बार बार जोर दे रहे थे कि भैया उठो उठो, जाग से उठो। जो ये संसार के अंदर आप सोए हुए हो, इससे उठो, जागो। वो तो बार बार जोर लगा, पर हमारे समझने का मतलब अलग है। जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि देखो, पैसे का त्याग करो, सुख मिलेगा। कई लोग तो ये सोचते हैं कि संत महापुरुषों ने तो कह दिया पैसे का त्याग कर दो तो सुख मिलेगा। अगर पैसे का त्याग ही कर दिया, तो हम जो आरती पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, ये कहाँ से करेंगे? क्योंकि उनकी सोचनी फर्क है। तो वो तो ये कहते हैं कि देखो, पैसे का त्याग करो। अगर आपने कहीं जाना है, ट्रेन से जाओगे, कम पैसे का त्याग किया तो वैसा सुख मिलेगा। प्लेन से जाओगे तो वैसे सुख मिलेगा। किसी के घर पे जाके ठहरोगे तो वैसा सुख मिलेगा। किसी होटल में ठहरोगे तो वैसा सुख मिलेगा। ये तो जितना पैसे का आप त्याग करोगे उसके मुताबिक सुख मिलेगा। ये तो हमारे अपने अपने विचार हैं। संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज बताते हैं कि देखो, ये संसार जो बना है ये आपके सुखों के लिए बना है। इसके अंदर मेहनत करो, संसार के सुख भोगो। ये परिवार इतना खूबसूरत है आपका, ये परिवार का आनंद लो। सब एक होके चलो। ये संसार के अंदर हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी के लिए बुराई मत करो, किसी से भेदभाव मत रखो। किसी के पास धन ज्यादा है या कम है तो उससे अपने मन को दुखी मत करो। ये वो तो बार बार एक ही जोर देते हैं कि ये संसार की सब चीजें यहीं की यहीं रह जानी है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजन करके
अपने मन को अपने ऊपर अटल विश्वास रखो। अगर अटल विश्वास आपने रख लिया कि भाई भजन ही करना है, परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा की ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास ही आ जाएगा। जैसे एकलव्य था, तो देखो उन्होंने, गुरु जी ने उनको मना भी कर दिया, पर फिर भी देखो एक दिन उनके घर पे खुद चले आए और आके दर्शन दिए। तो ये होता है अटल विश्वास। तो अपना हमें जो नाम दान दिया है संत महापुरुषों ने, वो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा हुई है। तो हमें उस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास से जप के अपना जीवन सफल करना है, अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी। परम सत्कार के योग सभी गुरुमुख प्रेमियों को आज के सुंदर संत समागम की लाखों लाख बधाई हो। और गुरुमुखों परम पूज्य भगत जी के द्वारा कितने सुंदर वचन आए हैं कि अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास इतना अटल होना चाहिए जैसे एकलव्य और धन्य भगत का था। और श्री गुरु महाराज के नाम में ही हम सारी बरकतें हैं और हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करते हुए अपनी जीवन बिताना है। तो परम पूज्य भगत जी का पूरे ग्रुप की ओर से शुक्राना है और यही अरदास करते हैं कि आप सारा जीवन स्वस्थ रहकर ऐसे ही सेवा करते